राजस्थान यूथ कांग्रेस में चुनावी बिगुल क्या वजह? मानो पायलट कैंप के भीतर ही एक मिनी कुरुक्षेत्र सज गया है। दिल्ली की सड़कों पर संसद घेराव के बहाने जिस शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने देखी गई, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब संगठन के भीतर शुरू हुई है। सालों से यूथ कांग्रेस पर एक छत्र राज रखने वाला पायलट गुट अब इस बार बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों की बगावत से जूझ रहा है। आखिर क्यों सचिन पायलट के ही दो खास सिपह सलार आमने सामने हैं? क्या मुकेश भाकर का किंग मेकर वाला तिलिस्म इस बार टूटने वाला है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूथ कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी सच्चाई का। यूथ कांग्रेस की राजनीति में एक नाम पिछले कई सालों से पत्थर की लकीर बना हुआ है, विधायक मुकेश भाकर। रिकॉर्ड गवाह है कि भाकर ने जिस चेहरे पर हाथ रख दिया, यूथ कांग्रेस का ताज उसी के सिर सजा। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में वर्चस्व की अपनी एक कीमत होती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। भाकर के इसी बढ़ते कद ने पायलट खेमे के ही दूसरे विधायकों और छात्र नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी। भाकर के खिलाफ अब एक ऐसा मोर्चा लामबंद हो गया है जिसका साफ कहना है कि संगठन किसी की जागीर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या भाकर इस बार भी अपना भ्रम बरकरार रख पाएंगे या फिर उनका एक किला ढह जाएगा। सियासी गलियारों में विस्तार बिछ चुकी है और मोहरे तैनात हैं। एक तरफ है अनिल चोपड़ा, जिन्हें भाकर विरोधी मोर्चे में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चोपड़ा के पीछे पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, विधायक रामनिवास गावड़िया और छात्र राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले निर्मल चौधरी जैसे भारी भरकम नाम खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश भाकर ने अपने सबसे भरोसेमंद और सीकर यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकुल खीचड़ को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी की। भाकर भले ही अपने पर्दे के पीछे हों, लेकिन जिलों जिलों में उनके संदेश पहुंचने शुरू हो गए। ये चुनाव अब चोपड़ा बनाम खीचड़ नहीं बल्कि भाकर बनाम ऑल बन चुका है। यह सबसे बड़ा सस्पेंस है कि अगर पायलट गुट के ये दो हिस्से आपस में टकराते हैं तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है विपक्षी खेमे को। सचिन पायलट हमेशा अपनी टीम की एकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस की एक ही स्थान उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। रणनीतिकारों का मानना है कि अगर मुकेश भाकर और नए मोर्चे के बीच सुलह नहीं हुई तो वोट बैंक एक साइड नहीं रहेगा। वोट बटेंगे और बाजी कोई तीसरा मार ले जाएगा। नामांकन और मेंबरशिप की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ये तनाव बता रहा है कि इस बार यूथ कांग्रेस का चुनाव किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं होने वाला। यूथ कांग्रेस के इस चुनाव को सिर्फ संगठन का चुनाव मत समझिए। ये 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए नर्सरी तैयार करने जैसा है। जो गुट यहां जीतेगा, टिकट वितरण में उसी का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा और इसीलिए निर्मल चौधरी से लेकर रामनिवास गावड़िया तक हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। राजस्थान यूथ कांग्रेस की जंग अब उस मोड़ पर है जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। क्या अनिल चोपड़ा का नया मोर्चा बाजी मारेगा या मुकुल खीचड़ के जरिए मुकेश भाकर फिर से किंग मेकर साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन पायलट इस आपसी कलह को थाम पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।